सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से हमें जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं, और जो हमें बॉडी बिल्डिंग और हमारी ग्रोथ प्रमोटिंग करते हैं वो होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर प्रोटीन वाले फूड, वेजिटेबल फ्रूट्स, और जो हमें प्रोटेक्टिव फूड यानी जिनसे हमें एनर्जी तो नहीं बट वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मिनरल सॉल्ट होता है और विटामिन। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी दैट जब हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होती है, मतलब जो ये सातों न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सॉल्ट, प्रोटीन, ठीक है, और वाटर, फाइबर, जो हमें प्रॉपर जब हमें हमारे डाइट में नहीं मिल पाता है हमारी बॉडी को, ठीक है, तो ये हमें हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस देते हैं, क्या इफेक्ट देते हैं, विल सी दिस दैट डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी यानी कमी, जब प्रॉपर हमें आहार यानी खाना नहीं मिल पाता है, उस खाने से हमें प्रॉपर जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होता है, कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कमी के कारण, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। डिजीजेस ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन डाइट, यानी जब हमारे खाने में कुछ कमी या ज्यादा हो जाता है, उससे हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनसे हमारे अंदर कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। सो इम्बैलेंस मे बी ड्यू टू, ठीक है, और वो इम्बैलेंस क्यों होता है, ठीक है, विल सी दैट। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन मीन स्टूडेंट, यानी जब हम कुछ खाना हमारी क्वांटिटी के हिसाब से कम खाते हैं, ठीक है, लेस क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, लेस क्वांटिटी ऑफ फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिएशन, ठीक है, यानी जितनी हमें क्वांटिटी है खाने की हम उससे कम खाना खा रहे हैं, तो दैट इज अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी जितना हमें खाने की क्वांटिटी है, जितना हम खाना खाते हैं उससे हम ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे भी हमारा, उसे कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, यानी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है हमारे डाइट की उससे हम ज्यादा खाना खा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ एसेंशियल, ओके, सो लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। हमने क्या देखा था, अंडर न्यूट्रिशन में, यानी जितनी हमारी क्वांटिटी है हम उससे कम खाना खाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लेस क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी हम कम खाना खा रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन यानी हद से ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीजों को खा रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी ऐसा हम खाना खा रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी, ओके। सो लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि उस खाने को हम ऑब्टेन कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम प्रोटीन होती है, जो या फिर होती ही नहीं है, ठीक है, हम हमारी जो डेली डाइट है उससे बहुत कम खाना खा रहे हैं और उसमें बिल्कुल प्रोटीन है, दैट इज लैक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स वाले फूड है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट होता है ओबेसिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स व्हाट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी जब हम एक्स्ट्रा ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को ऑब्टेन करते हैं, तब जो हमारा बॉडी वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके कारण हमारी जो बॉडी है वो ओबेस हो जाती है और ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी वेट ड्यू टू
ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी जितनी हमारी क्वांटिटी है फूड की उससे ज़्यादा जब हम न्यूट्रिटिव वाली चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारा ओबेसिटी हो जाता है, ठीक है। यानी अपनी एक्सेसिव बॉडी वेट, जब हमारी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन, यानी ज़्यादा खाना खाने से, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड हैव करने से हमारी बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कारण हमारे जो बॉडी है वो ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, यानी मोटापा बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होते हैं गॉइटर, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स आपको इन न्यूट्रिएंट्स जब मैंने आपको समझाए थे 7 न्यूट्रिएंट्स, इनके एग्जांपल्स में आपको ऑलरेडी ये टॉपिक समझाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था गॉइटर था। अब गॉइटर स्टूडेंट्स क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, जब हमारे अंदर आयोडीन की कमी, यानी जो मिनरल का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, पहला क्या था जो इम्पोर्टेंट पार्ट, वो था कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सेकंड था आयरन एंड थर्ड इज आयोडीन, ठीक है। और जब हमारे अंदर लैक ऑफ आयोडीन हो जाता है, लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है, इट मे कॉज गॉइटर, ठीक है, ठीक है। जब हमारे अंदर आयोडीन की कमी आ जाती है तब हमारे जो ये जो थ्रोट्स है, ठीक है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था लास्ट जब मैंने आपको ये मिनरल सॉल्ट का जब एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हुआ था, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि गॉइटर किसे कहते हैं और क्यों होता है, किसके ना होने की वजह से होता है हमारी बॉडी में, किस न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट ना होने से होता है ये, ठीक है। वो होता है मिनरल सॉल्ट का जो थर्ड पार्ट था, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट था वो था आयोडीन, जिसके कारण गॉइटर हो जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा जो ये जो है ना, जिससे हमारा थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ये जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट ऑफ फूड और इसके जो 7 न्यूट्रिएंट्स प्लस मैंने आपको आज बैलेंस डाइट जो पूरा रिविजन है चैप्टर का, ठीक है, एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज घर पे इस पॉइंट्स को डेली रिवाइज कीजिए, सातों न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझिए और फाइनली बैलेंस डाइट, ठीक है। होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए स्टूडेंट्स। ओके, घर पे रिवीजन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।